हृदय स्पर्शी कहानी। एक पिता की भूख। 6:30 बजे को ऑफिस खत्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, जिसने मुझे राजा रानी वड़ा पाव की शॉप के सामने मलाड में रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था, तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए पैरेलली कुछ लोहे एंगल लगाए हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा। एक 75-80 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, पहले धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया, क्योंकि मैं लोहे के ईगल्स पर 5-6 फुट ऊंचाई पर बैठा था। उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा, एक बड़ा पाव खरीद कर दे दो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोज़ाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लगा रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसा अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत ईगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 100 रुपये निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल, आपको भूख लगी है तो यह लीजिए, 100 रुपये, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक बड़ा पाव लाकर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं राजा रानी वड़ा पाव की दुकान में गया और एक बड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर बड़ा पाव खाने लगा। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठ, गिर जाओगे, यह बैठो, मेरे पास कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खा जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किसने मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज, बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली है। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बेटा अब अलग रहता है, यही मुंबई में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था, कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है, उसे बीवी को लेकर जा रहा हूँ अमेरिका। 11 साल के लिए यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था। हम बूढ़े बूढ़े को मिलने के लिए अब इतने मुझे चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था, वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप को दिशा मोड़ने वाले नहीं था। तब तक मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरह देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बेटी की तरफ से उसने धोखेबाजी किया, बुजुर्ग समझ नहीं पा रहा था, या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।
मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसीलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतज़ार करती होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आईं। आंसू भरी आंखों में से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे के पसंद के, उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए खुद बनाकर। बुजुर्ग ने कहा, किसी खंजर से मेरे दिल को चीर कर मेरे अंतः करने को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। ये भाई चला ना, देर ही हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सब मेरे मन में उठ रहा था, एक बड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डू में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार करता था। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।